हेलो डिफेंस लवर्स। इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। बाइडेन ने 6 P-8I पेट्रोल विमानों की खरीद को दी मंजूरी। इंडियन आर्मी खरीदेगी 350 लाइट टैंक्स। कोविड के खिलाफ लड़ाई में इंडियन आर्मी को दी गई इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स। ईस्टर्न लद्दाख में टेंशन्स को कम करने के लिए भारत और चाइना के बीच 5 मुद्दों पर बनी सहमति। इंडिया और रशिया ने 2+2 मीटिंग आयोजित करके यूएस और चाइना को दिया कड़ा संदेश। 2021 के अंत तक इंडियन नेवी में शामिल होंगे एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और मिसाइल डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम। बाइडेन सरकार ने 6 P-8I पेट्रोल विमानों की खरीद को हरी झंडी दे दी है, जिसकी कुल कीमत $2.42 बिलियन है। आपको बता दें कि इस डील में यूएस इंडियन स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ इंडो पैसिफिक और साउथ एशिया रीजन में शांति और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहाल करने में सहायता मिलेगी। इस खरीद से इंडियन नेवी की मैरीटाइम सर्विलांस कैपेबिलिटी अगले 30 साल तक बढ़ जाएगी। इंडियन आर्मी ने शुक्रवार को 350 लाइट टैंक्स खरीदने के लिए RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी कर दिया है। इन टैंक्स का वजन 25 टन या उससे कम होगा। इंडियन आर्मी ने ये फैसला पेंगोंग लेक के पास चाइनीज आर्मी से क्लैश के बाद लिया है। आपको बता दें कि अभी इंडियन आर्मी रूसी निर्मित T-90S भीष्म T-72 M1 अजय इस्तेमाल कर रही है, जो कि काफ़ी भारी भरकम है और पहाड़ी इलाकों में उतना कारगर नहीं है। RFI के अनुसार इस लाइट वेट टैंक्स में एंटी एयरक्राफ्ट के लिए मल्टीपल वेपन्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर करने के लिए गन भी होने चाहिए। साथ ही साथ एक ऑक्सिलरी पावर यूनिट, एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी, UAV जैमर जैसे एडवांस फीचर्स भी होंगे। भारत और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ को 5 मई को 1 साल हो जाएंगे। इसी दौरान चाइना और इंडिया के बीच टेंशन्स को कम करने के लिए 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। साथ ही साथ भारत ने चाइना को एग्रीमेंट को सिंसियर तरीके से लागू करने की नसीहत भी दी है। आपको बता दें कि ये मुद्दा विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चाइनीज़ काउंटर पार्ट वांग ई के बीच फ़ोन पर बातचीत के दौरान उठाया गया, जिसमें वांग ई ने भारत में कोरोना के हालातों पर संवेदना भी व्यक्त की। खैर, चाइना को तो हम सभी जानते ही हैं, इन पर हमें कभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। इस सामने कुछ और बोलते हैं और करते कुछ और ही हैं। हम क्लब 365 की ओर से गलवान के उन वीर शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। 28 अप्रैल को आयोजित इंडिया रशिया 2+2 मीटिंग के दौरान दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया, जिसमें दोनों देशों के बीच चल रही मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का भरसक प्रयास किया गया। साथ ही साथ इस मीटिंग में यूएस और चाइना को कड़ा संदेश भी दिया गया है। पिछले कुछ सालों में यूएस अपने सैंक्शंस के जरिए भारत पर रूस से हथियार न खरीदने का दबाव बनाता रहता है, परंतु इससे रूस और भारत के बीच रक्षा समझौतों में कुछ खास असर देखने को नहीं मिला है। वहीं भारत ने भी रूस को क्वाड के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी है और कहा है कि रशिया भारत के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इस मीटिंग से काफ़ी अनसुलझे मामलों जैसे एक्सटर्नल पॉलिसी, साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक पर दोनों देशों ने अपना अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को 45,000 टन के स्वदेशी INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर और 7500 टन के विशाखापट्टनम श्रेणी की स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक की डिलीवरी की उम्मीद है, जो 2021 अंत तक इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रक्षा और उस पर हावी होने की क्षमता को जोड़ देगा। स्वदेशी विमान वाहक पोत और INS विशाखापट्टनम को अगले साल औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा, जबकि चीनी नौसेना ने विवादित दक्षिण चीन सागर में हैनान नौसैनिक सुविधा में पिछले शनिवार को 3 मुख्य युद्धपोतों को चालू किया है। कोचिन शिपयार्ड भारतीय नौसेना को वाहक सौंपने के पूर्व INS विक्रांत अंतिम परीक्षणों को शुरू करेगा। मझगांव डॉकयार्ड INS विशाखापट्टनम के परीक्षणों को पूरा करेगा और भारतीय नौसेना दिवस के करीब ध्वंसक को वितरित करेगा। 1 मई को डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमारी आर्म फोर्सेस को और भी एम्पावर और कोविड के खिलाफ लड़ाई को स्पीडअप करने के लिए इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर दे दी गई हैं। इन फाइनेंशियल पावर से कोविड के खिलाफ आर्म फोर्सेस को मदद मिलेगी। साथ ही साथ इससे नए क्वारंटीन फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटल्स भी बनाए जाएंगे। ये पावर्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ साथ चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी
CISC को भी दी गई है, जो 3 महीने तक रहेगी।